अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, To decorate a birthday party, Zara used ribbons of 2 colors. The length of blue ribbon is 15 whole 2/3 meter. The length of green ribbon is 4/5 times of the length of blue ribbon. What is the length of green ribbon? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ज़ारा एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए 2 कलर्स के रिबन को यूज़ करती है, जिसमें जो ब्लू कलर का रिबन है उसकी लेंथ 15 होल 2/3 मीटर है, जबकि जो ग्रीन रिबन है उसकी लेंथ ब्लू रिबन की 4/5 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने लेंथ फाइंड करनी है ग्रीन रिबन की कितनी होगी। अगर ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो इस ब्लू रिबन के लेंथ के 4/5 टाइम्स हो, यानी कि इसके 4/5 टाइम्स ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमें जस्ट क्या करना है, ये जो लेंथ है ब्लू रिबन की, इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है इस 4/5 टाइम्स के साथ, तो हमें मालूम हो जाएगा कि लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन कितनी है। तो आइए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ लिख लेंगे, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन जो कि उसमें हमें दी हुई है। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे उसमें दी हुई है द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15 होल 2/3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 होल 2/3 मीटर। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। उसका तरीके करके ये होता है कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आए उसमें इसको प्लस करना होता है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 टाइम 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 1 4, तो क्या आ गया 45, और 45 में ये 2 प्लस किए तो 47 ओवर क्या आ गया 3। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास क्या आ गई है 47/3। हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो ग्रीन रिबन उसने कहा है ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। इस ब्लू रिबन का 4/5 टाइम्स है ग्रीन रिबन की लेंथ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। जो कंडीशन उसने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड करेंगे, और उसने कहा है कि 4/5 टाइम्स है, तो हम 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 टाइम्स ऑफ मीन मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास क्या है 15 होल 2/3, और इसको हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 47/3। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या किया है, इसको ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए उसने हमें बोला है कि लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन फाइंड करें। तो उसने ब्लू रिबन की लेंथ दी थी वो हमने लिख दी, और उसने कहा था कि जो ग्रीन रिबन की लेंथ है वो 4/5 टाइम्स है इसकी लेंथ के, ब्लू रिबन की लेंथ के। तो हमने 4/5 को इसकी लेंथ के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर की कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 47 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। ठीक है, 4 × 47, 4 7 टाइम 28, तो ये 8 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। ठीक है, 4 4 टाइम 16, और 16 में 2 प्लस करेंगे तो 18 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 को 47 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 188, और डिवाइड में 5 3 टाइम क्या आ जाएगा 15। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना है इसको डिवाइड करके, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। इधर 188 डिवाइड बाय 15। अब यहाँ पे देखें 18 है, इधर 15 है, तो 15 का टेबल 1 टाइम रीड कर लेते हैं। 15 1 टाइम 15। अब इसको माइनस कर लेंगे, 8 - 5 हमारे पास आ गया 3। उसके बाद इस 8 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास 38 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 15 है। अब 15 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीड करें तो 2 5 टाइम 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3, तो 15 2 टाइम 30 आ जाता है। तो इधर 15 2 टाइम 30। अब इसको माइनस कर लेंगे, 8 - 0 8, और 3 - 3 0। अब इसका आंसर लिखने के लिए ये जो आंसर की प्लेस पे नंबर आया है हमारे पास, इसको हम
होल के प्लेस पे लिखेंगे और ये जो रिमाइंडर में नंबर आया है इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिवाइड में डिनोमिनेटर में हम इस 15 को लिख देंगे और साथ में यूनिट लिख देंगे मीटर। तो इट मीन्स है कि अगर ब्लू रिबन की लेंथ जो है वो 47/3 मीटर हो और जो ग्रीन रिबन है वो 4/5 टाइम्स हो इसकी लेंथ के, तो तब ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 12 होल 8/15 मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 का ही हमारे पास बी पार्ट है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन। दोनों जो रिबन है ब्लू रिबन और ग्रीन रिबन दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो हमें जस्ट क्या करना है कि जो दोनों लेंथ है हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ है 47/3 मीटर, जबकि जो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है जो कि 4/5 टाइम्स है इस ब्लू रिबन का, हमारे पास आया 188/15। इन दोनों लेंथ को हमने जस्ट प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स कितनी होगी। ठीक है, तो इन दोनों लेंथ को हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। बोथ का मतलब है दोनों जो रिबन है ब्लू और ग्रीन दोनों की हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास है 47/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 47/3 प्लस इसमें हमने ऐड करना है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन हमारे पास आई है 188/15। तो अब देखें दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन में हैं, तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ और बिटवीन में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको हमने एलसीएम के तरीक़े से सॉल्व करना होता है। अब हमने ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं 3 और 15, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेना है 3 और 15 का। ठीक है, तो हम 3 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15। अब हमें 5 रिक्वायर है तो 5 का टेबल यूज़ करेंगे। 5 1 टाइम 5 और 1 वैसे का वैसे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे आए हैं। तो 3 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया 15 है। तो यूँ हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का जो एलसीएम है 3 और 15 का वो हमारे पास आ गया 15 है। अब इस एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये जो एलसीएम है इसको इस 3 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15। डिवाइड करने से 15 को 3 पे डिवाइड करने से आंसर आया 5। इस 5 को अब हमने 47 से मल्टीप्लाई करना है। 47 मल्टीप्लाई बाय 5 5 7 टाइम 35 35 का 5 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। 5 4 टाइम 20 और 20 में 3 प्लस किया तो 23। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 235 प्लस। इसी प्रोसेस को हमें इधर भी रिपीट करना है। 15 को 15 पे डिवाइड करना है। 15 डिवाइडेड बाय 15 तो 15 15 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। 1 को 188 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 188 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 ही आ जाएगा। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं और फिर एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह इसको इस पर डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को 188 से मल्टीप्लाई किया तो 188। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। 235 प्लस 188 तो 8 और 5 हमारे पास 13 हो जाएंगे। 13 का 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 3 और 1 4 4 और 8 12 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 2 और 1 3 और 1 4। तो इस तरह हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इन दोनों को ऐड करने से 423/15। अब हम देखेंगे कि आया कि ये दोनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल में कट होती हैं या नहीं। तो ये दोनों 3 के टेबल पर डिवाइड होती हैं तो हम 3 के टेबल से इनकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब देखें 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए तो 1 इस 2 के साथ आया तो 12, तो 3 4 टाइम 12। ठीक है, और 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15। तो इस तरह से 3 के टेबल से हमने कटिंग कर ली दोनों की। 3 के टेबल से 423 को डिवाइड किया तो 141 आ गया और डिवाइड में हमारे पास आ गया 5। अब इसको हम जो है मज़ीद, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, ये वैल्यूज़ दोनों नहीं डिवाइड होती, तो इसलिए अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर को ले जाएंगे। 141 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखें 1 जो है स्मॉलर है इसलिए 4 को साथ में ला लिया, 14 हो गए। तो 5 3 टाइम 15 हो जाता है, इसलिए 5 2 टाइम 10। अब माइनस कर लेंगे, 4 माइनस 0 आ गया 4, 1 माइनस 1 0। इस 1 को ड्रॉप कर लिया, हमारे पास नंबर हो गया 41। अब 5 का टेबल अगर हम 9 टाइम रीड करें तो 45 हो जाता है, इसलिए 5 8 टाइम 40। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 0 आ गया
1 और 4 माइनस 4 0। अब इसका आंसर लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये जो हमारे पास आंसर की प्लेस पे नंबर आया है इसे हमने होल की प्लेस पे लिखना होता है, जो रिमाइंडर में नंबर आता है उसको न्यूमरेटर में, और जो यहाँ पे हमारे पास नंबर होता है उसे हमने डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो इस तरह से इतने मीटर जो है वो टोटल लेंथ होगी दोनों रिबन्स की 28 होल 1/5। तो हमने जो ब्लू रिबन की लेंथ थी और जो ग्रीन रिबन की लेंथ हमारे पास आई थी, दोनों लेंथ को हमने ऐड किया, प्लस किया, तो इससे हमें मालूम हो गया कि जो टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स है वो हमारे पास इक्वल है 28 होल 1/5 मीटर।